आज की कहानी है सुसैन की, जिसे मजबूरी के कारण अपने आप को बेचना पड़ता है, लेकिन इस दौरान उसे क्या क्या गलत काम करने पड़ेंगे यही हम आज देखेंगे। मूवी का नाम है शोरूम। कहानी की शुरुआत होती है लीजल नाम की बंदी के सपने से, जो अपने लैंडलॉर्ड अर्नल के घोड़े की सवारी कर रही थी। तो आपने लीजल के सपने से अंदाजा लगा लिया होगा कि उसके अंदर कितनी वासना भरी हुई है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लीजल की रियल लाइफ में अर्नल से बिल्कुल भी नहीं बनती और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। फिर भी वो सपने में अर्नल के घोड़े की सवारी कर रही थी, वो भी फुल मजे में। खैर, सपने से जागने के बाद लीजल अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि रास्ते में उसे अर्नल मिल जाता है, जो उससे रेंट मांग रहा था। लेकिन लीजल उसे थोड़ा फ्लर्ट कर रेंट बाद में देने को बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। ऑफिस आने पर उसकी बॉस मीटिंग कर रही थी कि कैसे उन्हें बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट को बेचना है। अब लीजल ने अपना कोटा हिट नहीं किया होता है, तो उसकी बॉस उसे अच्छे से काम करने की सलाह देती है, नहीं तो उन्हें मजबूरन उसे काम से निकालना पड़ेगा। यही हम लीजल के दोस्त डैन से मिलते हैं, जो उसी के साथ काम करता है। अब रात में अर्नल देर तक लीजल के गेट के पास बैठा हुआ था ताकि वो उससे रेंट ले सके, लेकिन जब अर्नल वहाँ से चला जाता है तभी लीजल वहाँ आती है। अब जब लीजल अपने कपड़े चेंज कर रही थी तब हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे बिल्स पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे लुइस विटन और गुची जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को खरीदने में उड़ा दिए थे। अगली सुबह जब वो काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी तब उसे उसकी माँ का कॉल हालचाल पूछने के लिए आता है, लेकिन लीजल को लेट हो रहा था तो वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाती। अब आगे ऑफिस आने पर उसकी बॉस एक नई एम्प्लॉय सुसैन को इंट्रोड्यूस करती है। बात करें सुसैन की तो वो जिस कंपनी से आई थी वो वहाँ की बेस्ट सेलर रह चुकी है, मतलब लीजल के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। वैसे सुसैन से बातचीत के दौरान लीजल को पता चलता है कि सुसैन ने अपनी पिछली कंपनी इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ की सैलरी भी बहुत कम थी, और इधर इस कंपनी में पिछले साल इंसेंटिव के तौर पर सभी स्टाफ को रोलेक्स वॉच मिला था। खैर, अब जाहिर है कि लीजल सुसैन से थोड़ी जेलसी महसूस कर रही थी कि तभी एक क्लाइंट अपार्टमेंट खरीदने के लिए आता है, लेकिन उस क्लाइंट को उसके किसी फ्रेंड ने सुसैन के लिए रिकमेंड किया था। तो क्लाइंट लीजल को छोड़ सुसैन के पास जाकर उससे अपार्टमेंट ले लेता है। तो काम पर पहले ही दिन सुसैन ने एक अपार्टमेंट बेच दिया था। इस बात की तारीफ खुद लीजल भी उससे करती है। अब जब सारे एम्प्लॉयज घर जा रहे होते हैं तो एक टैक्सी वाला सुसैन के पास आता है, क्योंकि वो उसे जानता था। इस बंदे का नाम थॉमस है, जिसके साथ सुसैन अपने घर चली जाती है। इधर लीजल घर आती है तो उसका सामना अर्नल से होता है, जो उससे रेंट मांग रहा था, लेकिन लीजल उसे बाद में रेंट लेने के लिए बोलती है। अगले दिन ऑफिस में उनकी बॉस अनाउंस करती है कि जो भी सबसे ज्यादा अपार्टमेंट्स को बेचेगा वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनेगा और उसे 3 लाख रुपए का बोनस भी मिलेगा। यही लीजल के साथ पूरे टीम को पता चलता है कि इस दौर में सुसैन सबसे आगे है। फिर मीटिंग के एंड में बॉस लीजल को 3 दिन के अंदर क्लाइंट्स लाने को बोलती है, नहीं तो मजबूरन उन्हें उसे जॉब से निकालना होगा। जिसके बाद लीजल अपने बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स को कॉल करके अपार्टमेंट में पैसे इन्वेस्ट करने को बोलती है, लेकिन किसी के साथ भी उसकी बात नहीं बनती। तो वो थकी हारी डैन के पास आती है। लीजल की हालत देख डैन उसे अपने क्लाइंट्स देने की बात करता है, क्योंकि डैन कुछ ही मंथ में अमेरिका शिफ्ट होने वाला था। लेकिन लीजल उसकी हेल्प नहीं लेती, क्योंकि उसी वक्त एक क्लाइंट उनके ऑफिस में आ गया था और बाकी सभी क्लाइंट्स की तरह इस क्लाइंट को भी सुसैन से ही मिलना था। अब लीजल को सच में सुसैन से काफी जलन होने लगी थी। उधर हम सुसैन को उस क्लाइंट के साथ देखते हैं जिसे वो एक अपार्टमेंट दिखाने लाई थी। वो क्लाइंट अपार्टमेंट में आते ही अपने कपड़े उतार कर सुसैन से फ्रीबी के बारे में बोल रहा था। तो सुसैन उसे अपार्टमेंट के बालकनी में लाकर उसके घोड़े को अपने झील का रास्ता दिखाती है। वो क्लाइंट भी फुल मजे में सुसैन की झील का पानी बालकनी में ही निकाल रहा था, लेकिन इन्हीं सब के बीच लीजल ने उनको ये सब करते हुए देख लिया। तो वो भी समझ जाती है कि सुसैन क्लाइंट्स को अपार्टमेंट देने के साथ अपनी झील का पानी भी पिलाती है, इसलिए जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो सुसैन की ही डिमांड करते थे। शाम में जब सभी ऑफिस से चले जाते हैं तब लीजल सुसैन से कन्फ्रंट कर उसको बता देती है कि क्लाइंट्स लाने का सीक्रेट वो भी जान चुकी है। सुसैन उसे समझाती है कि उसने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उसे उसकी बेटी की हार्ट सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन सुसैन की बातों पर लीजल को थोड़ा भी भरोसा नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। अब जब सुसैन रात में घर जाती है तो उसे घर के नीचे थॉमस मिलता है, जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन सुसैन उसे भाव नहीं देती। देख रहे हो ना दोस्तों, एक गरीब जो अपना समय उसे दे रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन एक अमीर बस पैसे देकर सब कुछ हासिल कर रहा है। तो अपना समय सिर्फ पैसे कमाने पर लगाओ। खैर, आगे सुसैन अपनी बेटी से मिलती है, तब हमें पता चलता है कि सच में उसकी बेटी की हार्ट सर्जरी करवानी है। उधर दूसरी ओर लीजल के रूम पर अर्नल ने ताला मार दिया था, क्योंकि लीजल ने अपने रूम का रेंट काफी समय से नहीं भरा होता है, और जब लीजल उसे उसके रूम को खोलने को बोलती है तो अर्नल उसे उसको खुश करने को बोलता है। जिसके बाद लीजल अपने घुटनों पर बैठकर अर्नल के सामने आती है। फिर उसे अर्नल के लॉलीपॉप को मुंह में लेकर उसे खुश करना पड़ा।
चलो लीजल का ना सही पर अर्नल का सपना जरूर पूरा हो गया। अर्नल का लॉलीपॉप चूसने के बाद लीजल पूरी तरह से खुल चुकी थी, तो वो क्लब में जाकर एक अमीर बंदे को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। लेकिन लीजल ने उसे अभी खुश नहीं किया था, तो वो उस बंदे को अपना क्लाइंट बनाती है। और जब वो बंदा अगले दिन उसके ऑफिस में आकर अपार्टमेंट का फुल पेमेंट करता है, तब लीजल उसे अपनी मीठी झील में डुबकी लगाने का मौका देती है और इसे बोलते हैं बिजनेस। ये सब करके लीजल दुखी तो थी, लेकिन कंपटीशन ही ऐसा था कि उसे ये सब करना ही पड़ता है। वेल, तो इस क्लाइंट की वजह से लीजल की नौकरी भी बच गई। और जब वो सबके जाने के बाद पेपर वर्क कर रही थी, तब उसके सामने सुसेन आती है, जो उसे थैंक्स बोल रही थी क्योंकि उसने उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताई। अब सुसेन को क्या पता कि लीजल भी वही काम कर रही है जो वो कर रही है। वैसे लीजल ने सुसेन को ओपन चैलेंज दे दिया था कि वो भी रेस में वापस आ चुकी है, तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर वही लेकर जाएगी। तो इस तरह हुस्न का बिजनेस चालू हो गया था। दोनों रात में क्लब में जाकर अमीर बंदों को फंसाती, फिर अगले दिन वो उन बंदों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को मना कर उन्हें अपार्टमेंट में ले जाते, जहाँ कोई उन्हें बेड पे अपने घोड़े की सवारी करवाता तो कोई सोफे पर। क्लाइंट्स भी खुश थे और ये दोनों भी, क्योंकि इनकी तरफ भी कम हो रही थी और साथ में कोटा भी पूरा हो ही रहा था। आगे लीजल अर्नल को रूम रेंट देकर अपना पीछा छुड़ा लेती है। वही उसकी मॉम उसे अपने बर्थडे पर घर बुला रही थी, लेकिन लीजल बहुत ही ज्यादा बिजी थी, तो वो उन्हें कुछ पैसे भेज देती है। दूसरी तरफ सुसेन अपनी बेटी के लिए एक टेबलेट लेकर गई थी, तो टेबलेट पाकर उसकी बेटी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अगली रात वो दोनों जेसन और एरिक नाम के बंदे से क्लब में मिलती है। जेसन और एरिक दोनों कजिन थे और ये दोनों उन्हें नहीं बताते कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानती है। लीजल पहले एरिक के साथ थी क्योंकि एरिक स्मार्ट दिख रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेसन के पास ज्यादा पैसे हैं और वो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो सुसेन के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे सुसेन को जेसन के पास से उठकर वॉशरूम में जाना पड़ता है। और जब सुसेन वापस आती है तो वो देखती है कि लीजल ने एरिक को छोड़कर जेसन के साथ नजदीकियां बढ़ा ली थी। खैर, इस बात से सुसेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एरिक के साथ ड्रिंक करने में लग जाती है। और जब सुसेन घर जा रही थी तो वो नशे में इतनी चूर हो गई थी कि उससे चला तक नहीं जा रहा था, इसलिए एरिक उसे अपने घर लाता है और फिर नशे की हालत में वो सुसेन के कपड़े उतार कर उसे उल्टा लिटाकर उसकी गुफा में अपनी जेसीबी को फुल स्पीड में दौड़ाने लगता है। एरिक अच्छे से सुसेन की जवानी की आग में तप के पक जाता है। अब जब अगली सुबह सुसेन होश में आती है तो एरिक उसे कुछ पैसे दे रहा था, क्योंकि उसे लीजल ने यह बताया था कि सुसेन एक प्रोस्टिट्यूट है। पर सुसेन एरिक से पैसे नहीं लेती और उसे बताती है कि वो कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है और न ही वो उसके साथ सोना चाहती थी, उसने बस उसके नशे में होने का फायदा उठाया है। उसी रोज हमें पता चलता है कि लीजल सुसेन से आगे निकल चुकी है। तब सुसेन उसे मिलकर समझाती है कि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो क्यों उसे परेशान कर रही है। इस सवाल का जवाब लीजल उसे नहीं देती, पर सुसेन समझ गई थी कि लीजल बस पैसे के लिए उसके साथ ऐसा कर रही है, जबकि सुसेन को तो अपनी बेटी के इलाज के लिए मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा था। खैर, जो भी हो, थोड़ी देर में जेसन वहाँ आ जाता है तो लीजल उसके साथ वहाँ से चली जाती है। इसी बीच लीजल और डैन के रिश्ते में दूरी आ गई थी। वहीं डैन सुसेन के काफी करीब आ गया था, इतना करीब कि वो दोनों एक खाली फ्लोर के गैलरी में ही शुरू हो जाते हैं। जिस शिद्दत के साथ सुसेन डैन के घोड़े की सवारी कर रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर जेसन ने भी लीजल को घोड़ी बना रखा था और वो करीब करीब 4 घंटे तक लीजल के साथ उस कमरे में रहता है। मतलब उसने तो लीजल की हालत खराब कर दी थी। अब रात में जब सुसेन क्लब में क्लाइंट को अपने जाल में फंसा रहे थे, तो वहाँ लीजल आकर उसका काम खराब कर देती है। तो सुसेन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर उसने उसके साथ गलती से कुछ बुरा किया है तो उसे माफ कर दे। वो ये सब अपनी बेटी के इलाज के लिए ही कर रही है, लेकिन लीजल के अनुसार वो दोनों ये काम पैसों के लिए कर रही है और पैसों से ही वो अपनी जरूरतें पूरी करेंगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि सुसेन उन पैसों को अपनी बेटी के इलाज में खर्च करे या लीजल उन पैसों से अपने शौक पूरे करे। वेल, तो इनकी दुश्मनी तो कंटिन्यू रहेगी। लीजल का चक्कर कम नहीं था कि सुसेन को थॉमस भी उसके साथ सोने के लिए परेशान किया जा रहा था। तभी अगले दिन सुसेन को पता चलता है कि उसकी बेटी की हालत काफी सीरियस है और उसे ऑपरेशन के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई रिश्तेदार उसे पैसे देने के लिए तैयार होता है। पर जैसे तैसे करके उसे एक क्लाइंट के बारे में पता चलता है, जिसके साथ अगर वो इंटीमेट होगी तो वो उसे अच्छे खासे पैसे देगा। इसके लिए भी सुसेन तैयार हो गई थी, लेकिन उस बंदे के आने से पहले ही सुसेन को हॉस्पिटल से कॉल आने लगा था। तभी वहाँ वो क्लाइंट आ जाता है, लेकिन सुसेन से पहले लीजल उसे मिल जाती है और जब सुसेन उस क्लाइंट से मिलती है तो वो सुसेन के साथ जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब उसे लीजल पसंद आ गई थी। ये देखकर सुसेन जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है और इधर लीजल उस क्लाइंट के साथ अपार्टमेंट में आ गई थी। अब लीजल को उस क्लाइंट के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब वो क्लाइंट उसे थप्पड़ वगैरह मारकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तब लीजल को एहसास होता है कि उसका पाला इस बार एक मॉन्स्टर से पड़ा है।
तो वो क्लाइंट किसी मॉन्स्टर की तरह लीजल के ऊपर चढ़कर उसे थप्पड़ मारते हुए उसकी गुफा को सुरंग बना देता है। तो इस कांड के बाद लीजल बहुत ही दुखी होकर डैन के साथ बैठी थी और अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में बता रही थी। इसी दौरान डैन उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। अब लीजल भी उसे पसंद करती थी, लेकिन अभी वो इंटीमेट नहीं होते। दूसरी ओर सुसैन थॉमस से मिलकर उसे बताती है कि एक लड़की के पास उसके हक के पैसे हैं, तो अगर वो उन पैसों को उसके पास ले आता है तो वो उसके साथ सो जाएगी। लेकिन थॉमस को पेमेंट एडवांस में चाहिए था, इसलिए वो पहले सुसैन के झील में डुबकी मारता है, फिर वो लीजल के पास जाएगा। इधर लीजल घर जाने के लिए जब कैब बुलाती है तो सरप्राइजिंगली उस कैब का ड्राइवर थॉमस निकलता है। पहले तो थॉमस को बस लीजल से पैसे लूटने थे, लेकिन लीजल को देखने के बाद थॉमस का मन बदल जाता है और वो लीजल को एक सुनसान जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और इस दौरान लीजल की मौत हो गई थी। इसी रात सुसैन ने भी अपने बेटी को खो दिया, पर अगले दिन थॉमस सुसैन से मिलकर उसे पैसे दे देता है और जब सुसैन ऑफिस में आती है तो उसे न्यूज से पता चलता है कि लीजल की डेड बॉडी पुलिस वालों को जंगल में मिली है। अब वो जानती थी कि लीजल को किसने मारा है, लेकिन अगर वो पुलिस के पास जाती तो वो भी फंस जाती, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखती है और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनकर बहुत सारे पैसे कमाती है। लेकिन अब उसके पास इन पैसों को खर्च करने की कोई वजह नहीं थी। इसी फंक्शन में सुसैन से एक नई एम्प्लॉय मिलती है जो लीजल के जगह पर काम करने आई थी और वो भी सुसैन को चैलेंज करती है। तो इसी एंड के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखा आपने, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा पैसा है। तो दोस्तों, पैसों के पीछे भागो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। मूवी डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे दोबारा किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।